स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, हम कई हस्तियों से आपको लगातार इस कार्यक्रम में मिलवा रहे हैं, जिले से, बालाघाट क्षेत्र से संबंधित हैं और किसी बड़े स्थान पर जाकर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है, उनसे भी हम आपको मिलवा रहे हैं। तो ऐसे ही एक हैं जो इस वक्त पत्रिका अखबार में स्थानीय संपादक के रूप में काम कर रहे हैं, गोविंद ठाकरे, जो कि बालाघाट से ही हैं और बालाघाट में उन्होंने काफी काम किया है। हमारे साथ इस वक्त है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी इस कार्यक्रम में। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस मंच से जो है रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। गोविंद, आप से हम इसलिए आज बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अखबार या इस प्रकार की मीडिया लाइन में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें वो कुछ हासिल करें। तो कितना आसान होता है इस क्षेत्र में जाना और कुछ अच्छे पद को या अच्छे स्थान को हासिल करना, और इसमें किन किन बातों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है? जी जी जी, आपने बहुत उपयोगी और सामयिक सवाल किया है। और क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से मैं आता हूँ, बालाघाट के लालबर्रा के भी इंटीरियर गांव से मैं हूँ। और मुझे पता है कि जर्नलिज्म का संघर्ष कितना बड़ा संघर्ष है। आप भी इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो छोटी जगह से इस तरह का सफर शुरू करना इतना आसान नहीं होता है। खासकर ये पढ़ने लिखने वाली फील्ड है, क्षेत्र है। तो निश्चित रूप से आज तो सोशल मीडिया है और टीवी चैनल्स हैं। हमने उस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी जब सिर्फ रेडियो और अखबार हुआ करते थे, और हमने बहुत छोटी जगह से एक सपना देखते थे कि हम भी कभी इन अखबारों में लिखेंगे, हमारी भी खबरें इनमें छपेंगी। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के सपने मन में आते हैं और इसको आना भी चाहिए। और ये युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके क्रेज को लेकर और इसमें कुछ पदों तक जाने को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं और करियर के रूप में भी इसको चुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा यहाँ ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि पत्रकारिता में केवल पत्रकारिता करने आना चाहिए, न कि पदों की होड़ में आने की बजाय। क्योंकि पद तो जब आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वह जिसके हकदार होंगे आप, वो मिल जाएगा। लेकिन मूल चीज है कि मूल बात यह है कि आप किस तरह से आप में जज्बा है, और खासकर एक सामाजिक सरोकारों का मतलब समाज में कुछ बेहतर देखने की दृष्टि अपने में हो, तो फिर आप कहीं से भी आते हो तो आप कुछ न कुछ कर जाएंगे। तो जर्नलिज्म उन लोगों के लिए बहुत अच्छा पेशा है जो सिर्फ ग्लैमर देखते हैं और उसकी मेहनत को नहीं देखते। वो उनके लिए शायद उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ समाज के लिए थोड़ा बहुत कर पाऊँ, ये पेशा तो हो सकता है, लेकिन पेशे के साथ साथ ये वैसे काम है जैसे हम मेहंदी पीसते हैं, तो मेहंदी पीसने के काम में हमारे हाथ भी रंग जाते हैं, हमारे हाथ भी रच जाते हैं। तो जस्ट ऐसा ही काम है ये। तो ये बहुत मजेदार काम है बहुत। अगर इस तरह के इंटरेस्ट वाले, ऐसी रुचि वाले लोग इस फील्ड में आए तो इस फील्ड को भी जो है वो कुछ समृद्ध कर पाएंगे और अपने आप को तो एक करियर के तौर पे चुन ही सकते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार के जर्नलिज्म की जब बात आती है या अपने विचार व्यक्त करने की बात जब आती है या सामान्य जो चल रहा है उस पर कभी कुछ लिखने की बात आती है, कई बार पत्रकार के अपने व्यूज जो हैं, अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो उसकी धारणाएं होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होती हैं। क्या हम अपने आप को उस तरह से निष्पक्ष रख पाते हैं या क्या इसमें निष्पक्ष रखा जा सकता है या अपने विचारों को उसमें शामिल किया करना ज्यादा आवश्यक है? कौन सी बात आपको उचित लगती है? जी 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 जी,
बहुत ही सही सवाल किया है आपने। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पत्रकारिता में जो अलग-अलग चैनल्स हैं और और भी अखबारों की पत्रकारिता में भी ये कुछ हद तक आ गई है। लेकिन अखबार ये बचे हुए हैं इस समय कि व्यू से बचते हैं। व्यू एक अलग बात होती है। जैसे अखबार में एक एडिट पेज होता है, वो हमारे अखबार के व्यू के लिए होता है। जी। और जो बाकी के पेज होते हैं सिटी के, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, फ्रंट पेज, इस तरह के जो पेजेस तय किए जाते हैं ये निष्पक्ष होते हैं और यहाँ जैसी सूचनाएं होती हैं, जैसी घटनाएं होती हैं, उसको वैसे के वैसे रख देने का ही नाम समाचार है। उसमें अपना व्यू देने की छूट या उसमें जो गलत सही है उसके लिए एक टिप्पणी वाला अलग कॉलम होता है। समाचार के पैरेलल एक अलग कॉलम में पत्रकार जो है अपना व्यू दे सकता है। लेकिन खबर के साथ हमेशा तथ्यों से ही उसका जुड़ाव होना चाहिए। तथ्य ही एक तरह से सत्य की खोज की तरफ हमें ले जाते हैं। तो वास्तविकता समाज को, लोगों को हम तभी बता पाते हैं पत्रकारिता के माध्यम से जब हम तथ्यों को बिना कुछ छेड़छाड़ के हम उसको वैसे के वैसे रख दें। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती है एथिक्स की, वैल्यूज की, कि जर्नलिज्म में हम किन वैल्यूज को लेके काम कर रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि भाई कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है आज के दौर में। बहुत सारे दूसरे पहलू और जुड़ गए हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पत्रकारिता जो अपने शुद्ध रूप में होती है, आदर्श रूप में होनी चाहिए, हम उसकी भी बात करते हैं। पूरी तरह आदर्श की परिकल्पना आदर्श ही होती है। प्रैक्टिकल में ये चीजें बहुत हद तक हम कोशिश करते हैं कि भाई ये वैल्यूज हमारी जो है पत्रकारिता में दिखे। तो व्यू और तथ्य ये दो बात होती है और तथ्यों को हमेशा व्यू के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए अखबार में। और यही बात जो है चैनल्स को भी करनी चाहिए कि जो जजमेंट किस्म की चीज होती है, एक पत्रकार जज नहीं होता है। पत्रकार हमेशा एक ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह होता है, जो या एक लेंस की तरह होता है कि जो देखे उसको, उस तरफ वाले को, क्योंकि आप घटना के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो घटना जो है जिन लोगों ने नहीं देखी है, जो नहीं जानते, उन तक पहुंचा दिया जाए। बाकी जो व्यू बनाना है जनता बनाए, जो एक्शन लेना है वो सरकार ले। इतना काम पत्रकारिता का है और पत्रकार का है कि वो जो तथ्य है उनको वैसे के वैसे रखते हैं। और उसमें अगर कहीं हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, एक व्यू देने की कि भाई सरकार सही दिशा में जा रही है, नहीं जा रही है, हमारा प्रशासन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोरोना काल में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो पैरेलल व्यू के लिए एक अलग कॉलम होता है, अलग पेज होता है, एडिट पेज होता है। तो ये इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, लेकिन लोग इसको कई बार उनके अपने हित होते हैं, वो कड्डमड हो जाता है और हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम पत्रकारिता में व्यू महत्वपूर्ण है कि तथ्य महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से निर्विवादित रूप से महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो दौर चल रहा है वो है टीवी जर्नलिज्म का दौर है। और अब अगर हम देखें तो आगे आने वाला जो दौर है या अभी शुरुआत जिसकी हो चुकी है, वो एक तरह से सोशल मीडिया का दौर भी अब शुरू हो चुका है। ऐसे में जो समाचार प्रस्तुत करता होते हैं, आमतौर पर जो टेलीविजन में समाचार प्रस्तुत करता होते हैं, जो वहाँ के एंकर होते हैं, और एंकर और एक पत्रकार, जरूरी नहीं कि सारे एंकर पत्रकार भी हों, वो प्रस्तुतकर्ता भी केवल हो सकते हैं। तो ऐसे में जो झुकाव है या जो यूथ का या युवाओं का जो एक चार्म बना हुआ है, वो टेलीविजन में पत्र प्रस्तुत करने वालों को वो देखते हैं और उनकी तरह वो करना चाहते हैं। तो इन लोगों में जो खास बात होती है वो पत्रकारिता प्रस्तुतकर्ता में कितनी आवश्यक होती है या कितनी आवश्यक नहीं होती है। जी जी जी। ये मीडियम थोड़ा सा अलग है हमारी जो अखबारी जर्नलिज्म से जो है।
अखबारी जर्नलिज्म से चैनल्स की जो जर्नलिज्म है वो अलग होती है। उसमें एक एंकर होता है, एक रिपोर्टर होता है जो फील्ड से कवरेज रिपोर्ट देता है करता है। और रिपोर्ट करता है। हम्म, और एंकर, चूंकि एंकर को पत्रकार भी होना चाहिए, ये तो तय है। और उन्हें भी तथ्यों पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा व्यू पर। चर्चा में वही सवाल, एक साक्षात्कार करने जैसी स्थिति होती है। एंकर जो खबरें आ रही है उनको स्क्रीन पर एक माध्यम की तरह जो है वो पेश करते हैं। और जैसे हमने दूरदर्शन का दौर देखा है, दूरदर्शन में हमने देखा है कि जो एंकर होते थे, एंकर की आदर्श स्थिति वही है, कमर्शलाइजेशन करना और उसको बहुत चटकारे लेके बातें करना। ये एक पहलू के साथ इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसकी चलते भी जो है चीजें कुछ इधर उधर हो जाती हैं, लाइन से हट जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते और पत्रकारिता को बहुत हद तक जानने के नाते मैं यही कहूंगा कि एंकर को भी एक तथ्यों पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि बहुत ज्यादा व्यूज पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से, और आपने बात की कि आपने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है। पत्रकारिता की पढ़ाई और फील्ड पर काम, ये दोनों में कितना सामंजस्य होता है? क्या आपको लगता है वहाँ की पढ़ाई कुछ काम में आती है यहाँ पर? जी 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 जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। और अक्सर ये वैसा ही है जैसे इंजीनियरिंग कर लेना और इंजीनियरिंग में डिग्री कर लेना और इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल काम करना, ये दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। आपने देखा होगा कि डिग्री जो है वो अगर बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कराते हैं, जिनके ऐसे अनुभवी लोग जिन्होंने जर्नलिज्म में बहुत समय तक काम किया है और वो हर स्थिति को फेस किए हुए होते हैं, उसका सामना करके आते हैं, तो वो हमें बहुत मदद करते हैं हमें सिखाने में। और चूंकि आजकल के जो इंस्टीट्यूशन है, मैंने तो बहुत ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन देखे हैं कि वो बीए पैटर्न में पढ़ाई होती है। अब बीए पैटर्न में मतलब इसको डिग्री हासिल कर लेना, खासकर मैं हिंदी जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो बड़े मीडिया हाउस हैं, वो भी पैरेलल ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर पाते हैं, वहाँ से निकलने वाले, ट्रेनिंग हासिल करने वाले। लेकिन जहाँ तक डिग्री का सवाल है, डिग्री इसमें एक लिमिटेड रोल प्ले करती है, बहुत सीमित इसका उपयोग होता है। मैंने तो जैसा कि पहले तो फील्ड की जर्नलिज्म की बालाघाट में मैंने नवभारत में ब्यूरो से शुरुआत की, तो मुझे मालूम था कि मैंने हर तरह के काम किए कि भाई खबर जुटाना क्या होता है। हम लोग साइकिल से भी घूमते थे और आकाशवाणी में भी काम किया है, तो हमें उस तरह के अनुभव, जो फील्ड के अनुभव हैं वो है। और उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, एक डिग्री भी कर ली जाए। तो डिग्री में मैंने लगभग उसके हर चरण को पूरा करते हुए मैंने नेट क्वालिफाई किया। तो मैंने ये देखा है, महसूस किया है कि जर्नलिज्म एक तरह की स्किल है और स्किल डेवलप होती है कभी भी काम करने से। अगर बढ़ई या लोहार अपने काम में सिद्धस्त होता है तो उसमें पढ़ाई का रोल उसको बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन उसके मिनिमम काम के लिए तो वो उसको आना चाहिए, कैसे लकड़ी को डिजाइन की जाती है, कैसे लोहे को आकार दिया जाता है। तो ये काम जरूर, ऐसा नहीं है कि डिग्री का महत्व बिल्कुल नहीं है, और डिग्री आपको आगे ले जाने में और आपकी समझ को मांझने में बहुत मदद करती है। तो डिग्री का रोल इतना है कि हम उनके व्यूज, उसकी हिस्ट्री, हमें आगा पीछा सब पता होता है, और ये हमें पढ़ाई से ही मिलता है। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, साथ में एक स्किल वाला जो हिस्सा है वो डेवलप करना होता है, जो कि हमें मेहनत से ही आता है। बिल्कुल कि समाचारों के मामले में आजकल मीडिया पर एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है, बहुत बड़ा आक्षेप आता रहता है।
ऐसे में हम कितना बच बचा के या यूं कहें कि काम करते हुए कितना हम सही उसको अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं? जी 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 जी। इसका मुझे मेरे पास एक लाइन में जवाब है। वैसे है नहीं एक लाइन में, लेकिन ये हम चूंकि हम लोग वैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं और हमें उस तरह की काम करने की एथिक्स भी दी हुई है। तो एथिक्स ये है, वैल्यू ये है कि हम असल में पत्रकारिता में होते हुए चतुर्थ स्तंभ का जो हिस्सा होने का जो भान और जो हमको एहसास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। चतुर्थ स्तंभ कह देने से ये होता है कि हम सत्ता के कोई पाए हैं, कोई हिस्सा है, कोई वॉल मतलब पिलर है। जब कोई पिलर महसूस करता है तो उसमें एक भाव आ जाता है कि हम तो सत्ता है, हम पत्रकारिता एक चेंजिंग पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं। हम समाज में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, गलत हो रहा है उसको उजागर कर सकते हैं, किसी को न्याय दिला सकते हैं, पीड़ित को हम मदद दिलवा सकते हैं, ये बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर सत्ता का हिस्सा बन के चतुर्थ स्तंभ कह के अगर हम काम करेंगे तो हमें एक गुरूर आ ही जाता है और हम उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। और हो यही रहा है, दरअसल हो ये रहा है कि हम सत्ता का एक पाया बन के कि हम उसमें हिस्सेदार होने लगते हैं और ये हिस्सेदार होना ही हमको पत्रकारिता से एक तरह से दूर करने लगता है। और हम असल में हमारी भूमिका है सेतु की, सत्ता और जनता के बीच हम सेतु का काम करते हैं। हम जो दूरी है, जो खाई लगातार जनता और सत्ता के बीच में बढ़ती जाती है, उसको पाटने का काम, उसको खत्म करने का काम जर्नलिज्म करता है, पत्रकार करता है। और यही जो है पत्रकार और पत्रकारिता के धर्म में ये भूल जाते हैं ज्यादातर लोग, और सारी विसंगतियां जो देखने को मिलती है उसका मुझे लगता है यही एक बड़ा कारण है कि हम चतुर्थ स्तंभ मानने लगते हैं। चतुर्थ स्तंभ मानने की बजाय इसे हम सेतु माने, सेतु माने कि भाई हम एक तरह का जोड़ने का काम करते हैं और जो भी चीजें हैं, कमी है तो उजागर करते हैं, कोई खामियां हैं उसको हम बताते हैं। तो एक तरह से लोकतंत्र में हमारी भूमिका सेतु की तरह होनी चाहिए, न कि चतुर्थ स्तंभ की तरह। और चूंकि तो ये है इसका एक बड़ा समाधान और एक नजरिया है कि हमें इस नजरिए से काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और आपने जो मुकाम हासिल किया है और अपने इस क्षेत्र में हम समझते हैं कि ऐसी ही जो बातें हैं, ऐसे जो जनता के सवाल हैं, जो जनता के वाकई जो जिससे जनता को का कल्याण हो सकता है, ऐसी बातों को लेकर आप निश्चित रूप से व्यूज बनाएंगे और सरकार और जनता के बीच में बहुत बेहतर सेतु साबित होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं। आपने ये मुकाम हासिल किया है, आपको इसके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामना करते हैं कि और भी बड़ा मुकाम आप हासिल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।